हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है वो बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, राइट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था हम लोगों ने, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था, है ना। क्या पढ़ा था? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको आप एसईपी बोलते थे, है ना। क्या बोलते थे? एसईपी भी बोल सकते हैं। तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जिसको आप ई नोट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोगों ने बात की थी कि स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है जब आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन बच्चे कितनी रहे? 1 मोलर रहे। ठीक है, टेम्परेचर क्या रहे? रूम टेम्परेचर रहे। तो इस कंडीशन में जब हम क्या चेक करते हैं, किसी भी सेल का, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कहलाता है? उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है, राइट। अब मैंने ये बात कही थी कि ये जो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो हर एक मेटल के लिए क्या होता है? डिफरेंट होता है। और ये ऑलरेडी क्या कर चुके हैं हम लोग? निकाल भी चुके हैं। ठीक है, ये जो इनकी वैल्यूज होती है वो ऑलरेडी फाइंड आउट की जा चुकी होती है। हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से क्या निकालते हैं? डिफरेंट कंसंट्रेशन पर ईएमएफ निकालने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने की कोशिश करते हैं। और जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको जो है आईयूपीएससी ने फिक्स कर दिया था कि जो आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? किसका पढ़ रहे हैं बच्चे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का पढ़ रहे हैं, राइट। क्या पढ़ रहे हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का आप क्या है ये वैल्यूज पढ़ते हैं। अब इसको ही आप क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 2 तरीके के इलेक्ट्रोड पढ़े थे जो 2 तरीके के पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे थे। एक था स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक था रिडक्शन पोटेंशियल। तो उन दोनों में कंफ्यूजन ना हो, उनके ई नोट सेल निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया था? आईयूपीएससी को फॉलो करते हुए कहा था कि जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल है उसी को ही आप लेकर चलेंगे। तो वहां से हम लोगों ने देखा था कि जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो रिवर्स होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के। नेगेटिव साइन आ जाता है। मान लीजिए रिडक्शन पोटेंशियल में किसी की वैल्यू 0.74 है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या होगी? -0.74 हो जाएगी। तो यहां से अगर आपके पास इनमें से एक की भी वैल्यू है तो दूसरी की वैल्यू आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि जो आपके पास में जो गिवन है अलग अलग मेटल्स, ठीक है, कौन कौन से मेटल्स आपके पास में गिवन है उनको लेकर हम लोग उनको हम आगे अभी पढ़ेंगे और उनकी क्या क्या वैल्यूज है उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। अगर बात करें तो हमारे पास बहुत सारे मेटल्स की जो वैल्यूज है वो निकाली जा चुकी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं लिथियम मेटल की, तो लिथियम मेटल क्या करता है? टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो किस में इलेक्ट्रॉन को गेन करके दोनों वैल्यूज होती है इसके पास में। ठीक है, जैसे ही क्या करता है बच्चे, रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ रहे हैं ना, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर दैट Li पॉजिटिव प्लस में इलेक्ट्रॉन मेटल है, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होती है। हम यहाँ पे हमें देखना है कि टेंडेंसी इसकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कितनी ज्यादा है और कितनी कम है। ठीक है, कितनी ज्यादा है और कितनी कम है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पढ़ना है वो किसकी फॉर्म में पढ़ना है? रिडक्शन की फॉर्म में पढ़ना है। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर लाइक दिस कि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। तो इसकी जो वैल्यू आती है बच्चे वो क्या है? इसकी मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, यहाँ पर SEP लिख सकते हो या फिर आप SRP लिख सकते हो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिख सकते हो। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होते -3.05 इसी तरीके से अलग अलग मेटल के लिए वैल्यूज क्या होती है? डिफरेंट होती है ना। जिंक के लिए आप लोग पढ़ चुके थे, है ना। जिंक के लिए आप लोगों ने क्या पढ़ी हुई है? दैट जिंक क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिंक 2 पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जिंक। तो जब ये जिंक क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करता था, दैट इज जिंक से हम Zn2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चे? ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन में इसकी वैल्यू थी 0.74। ठीक है, अब रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में हम लोग इसको
तो इसी को जब हम रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, नेगेटिव आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू इन दी फॉर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगी, -0.74। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, -0.74। सिर्फ यही मेटल नहीं है, बहुत सारे मेटल है। अब जैसे हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका पढ़ा था बेटा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था, तो वहां पे हमने देखा था 2 of H पॉजिटिव, ठीक है, टेक्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड गिव्स अस H2, राइट। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 0। अब ये क्या है, आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है ये। अब इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड से नीचे की तरफ जाते हैं आप, तो मोस्टली जो वैल्यूज होती है वो पॉजिटिव की, जो आपकी जो वैल्यू होंगी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आप कॉपर के बारे में पढ़ते हो, कॉपर 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, प्लस के 0.34 होती है। F2 की अगर मैं बात करूं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2 of F नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और इसकी जो वैल्यू होती है बच्चे वो होती है +2.87, जो सबसे ज्यादा होती है। तो इस तरीके से क्या होते हैं बच्चे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक बन जाती है विद डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स एंड नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। मोस्टली आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर मेटल मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, देखिए, जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, वो क्या करेगा, वो क्या होगा, उतना ही वीक रिडक्शन करेगा। यहाँ पर मैं इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ाने से पहले, समझाने से पहले दो तीन टर्म्स क्या है क्लियर कर देती हूँ, ताकि आपको इजीली समझ में आए। ऑक्सीडेशन जो है, यहाँ पर हम जो बातें करेंगे वो इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन नहीं पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रही हूँ। तो ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, जहां पर क्या होता है बच्चे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। हम रिडक्शन किसको बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं जहां पर क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरीके से कुछ और टर्म्स होती हैं, लाइक एक होता है हमारे पास में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि इन वर्ड्स का मैं आगे यूज करने वाली हूं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, देखो एजेंट क्या होते हैं, एजेंट यानी कि जो उस चीज का काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई बीमा कंपनी चला रहे, तो आपको मान लो कोई LIC की चला रहे, तो हम कहते हैं कि कोई LIC एजेंट है। तो वो LIC एजेंट क्या करता है, वो इंश्योरेंस अपना तो नहीं करता ना, मतलब चलो खुद का भी कर ले, लेकिन मेन काम इसका क्या है, लोगों का इंश्योरेंस कराना है। मतलब वो क्या करता है, पॉलिसीज लोगों में बांटता है। तो एजेंट का काम क्या है, वो LIC एजेंट जरूर है, लेकिन LIC की जो पॉलिसीज है वो किसको देता है, दूसरों को देता है। तो एजेंट का काम होता है दूसरों को काम कराना। अब वो एजेंट किस चीज का, ऑक्सीडाइजिंग का। तो यानी कि वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज अदर। अगर दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, दूसरों को क्या कर, दूसरों से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दूसरों के पास दूसरे क्या हुए, ऑक्सीडाइज हुए, यानी कि उसके पास, दूसरों के पास से क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरों से हुआ, और इलेक्ट्रॉन क्या लिए होंगे, खुद ने ले लिए होंगे। तो क्या हुआ, सेल्फ उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। सेल्फ क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है, और दूसरों को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। ऐसे ही क्या है बच्चे, रिड्यूसिंग एजेंट होता है आपके पास में। तो रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि जो दूसरों को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे। तो दूसरों को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। दूसरों को रिड्यूस यानी कि दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो खुद से देगा, तो खुद क्या होता है, सेल्फ क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज होता है। ऐसे ही एक और टर्म होती है मेरे पास में, ऑक्सीडेंट होता है। एक टर्म होती है मेरे पास में, रिडक्टेंट होते हैं। तो कई बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या है, ऑक्सीडेंट को ऑक्सीडेशन समझते हैं और रिडक्टेंट को रिडक्शन समझते हैं, बट ऐसा नहीं होता। ऑक्सीडेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बोला जाता है और रिडक्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट को बोला जाता है। तो ये कुछ टर्म्स थी, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब हम वापस से आते हैं अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो आपको जैसे अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें वैल्यू, तो वो कहां से कहां जा रही है, लिथियम से लेके फ्लोरीन पर जाकर खत्म हो रही है। और इनके इस दौरान आपको बीच में बहुत सारे एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। ये सारी की सारी टर्म हम इन दी फॉर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, दैट्स व्हाई दे गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमें जो देखनी है वो टेंडेंसी देखनी है कि इनकी किसकी टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को लेने की। तो सबसे पहला एलिमेंट आपका आता है लिथियम। तो लिथियम की वैल्यू देखिए सबसे ज्यादा है, नेगेटिव में है, -3.05, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी ना के बराबर है। भाई कोई चीज नेगेटिव में जा रही है वैल्यू, तो दैट मीन्स वो ना के बराबर है। तो जो लिथियम होता है उसकी टेंडेंसी यानी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी इसकी क्या है, बहुत कम है,
नेगेटिव में है, अगर उसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी नेगेटिव में जा रही है, दैट मीन्स उसकी टेंडेंसी क्या रही होगी, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की रही होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है इजिली, जो दूसरों को इलेक्ट्रॉन देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। अभी हम लोगों ने बात की थी। तो लिथियम क्या है, दूसरों को इलेक्ट्रॉन जल्दी देता है, दूसरों को रिड्यूस कर देता है, दूसरों को रिड्यूस करता है यानी कि उसके पास से इलेक्ट्रॉन कम आए। दैट्स वाई मैं यहाँ पर कह सकती हूँ दैट इज लिथियम क्या होता है, एक सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसका आपने एग्जाम्पल देखा भी होगा बच्चे, यहाँ आपने एग्जाम्पल देखा होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप लोगों ने देखा होगा। तो लिथियम के जो कॉम्प्लेक्स, लिथियम जो होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। गॉट इट। अच्छा, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे, नीचे हम जैसे जैसे जा रहे हैं तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि क्या आ गया, पोटेशियम आ रहा है। तो नेगेटिव की जो वैल्यू आती जा रही है वो घटती जा रही है, और कहां पर आकर रुकी, हाइड्रोजन पर आकर रुकी। और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का जो आयन है यानी कि दैट इज 2H पॉजिटिव, उसने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन लिए और हाइड्रोजन में H2 में कन्वर्ट हो गया। और यहां पर जो इसकी वैल्यू है SRP की वो क्या है, 0.00, यानी कि लिथियम से लेके हाइड्रोजन तक जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। या फिर उल्टा बोल सकते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर की जो इतनी भी वैल्यूज है वहां नेगेटिव में बढ़ती जा रही हैं, यानी कि नेगेटिव में बढ़ती जा रही है। नेगेटिव में बढ़ते जाने का मतलब क्या है, व्हेन यू मूविंग अपवर्ड फ्रॉम दी हाइड्रोजन, मैं यहां पर सिर्फ अभी हाइड्रोजन से बात कर रही हूं, व्हेन यू मूविंग अपवर्ड फ्रॉम दी हाइड्रोजन, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है इनका, रिड्यूसिंग करेक्टर क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग करेक्टर का मतलब दूसरों को रिड्यूस करने का करेक्टर। तो जो उनका रिड्यूसिंग करेक्टर है बच्चे, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि इनकी खुद, यानी ये कह सकते हो दैट इज दे आर पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये भी, और दूसरे फॉर्म में कह सकते हो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा दिखाता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या दिखाएगा, कम। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में ज्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि हमें पढ़ना ही किस फॉर्म में, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में पढ़ना है। सो इफ वी आर मूविंग अपवर्ड फ्रॉम द हाइड्रोजन वी कैन सी दैट द नेगेटिव वैल्यूज आर इंक्रीजिंग। ठीक है, मोर दी नेगेटिव वैल्यू मोर विल बी द रिड्यूसिंग करेक्टर। याद रखिएगा क्या कहा मैंने, मोर दी नेगेटिव वैल्यू मोर विल बी रिड्यूसिंग करेक्टर, यानी कि दूसरों को रिड्यूस करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। एंड पुअर विल बी दी ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है, अब बच्चे हम आते हैं हाइड्रोजन से नीचे। जैसे जैसे हम हाइड्रोजन से नीचे आते जा रहे हैं तो आपको दिखता जा रहा है, यहाँ पर सिल्वर दिख रहा है, कॉपर दिख रहा है। ठीक है, कॉपर, आयोडीन आपको दिखाई दे रहा है, बहुत सारे हैं, आयरन है, मरकरी है। ठीक है, बहुत सारे आपको यहाँ पर फिर से मैग्नीज है, क्रोमियम है, इस तरीके के एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, गोल्ड दिखाई दे रहा है। लास्ट में जैसे जैसे आप बिल्कुल, अब यहाँ पर जो आप जितनी भी वैल्यूज आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है, बिलो फ्रॉम दी हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन से जैसे आप नीचे यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप बढ़ते जा रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग कहां से हो रही है, सबसे पहले SN से हो रही है, दैट इज 0.013, और लास्ट में एंडिंग हो रही है आपकी फ्लोरीन पे। तो जो फ्लोरीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, F2। आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बिकम 2F नेगेटिव, एंड जो वैल्यू होगी उसकी SRP की वो क्या रहेगी, प्लस के 2.87 रहेगी बच्चों। कितने रहेगी, प्लस के 2.87 रहेगी। दैट मीन्स कि इसकी टेंडेंसी बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन लेने की, तभी तो पॉजिटिव में वैल्यू आई, तभी तो यानी कि इलेक्ट्रॉन लेने के पक्ष में है ना, ये बढ़ती जा रही है वैल्यू। तो जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी उतनी ही टेंडेंसी होगी टू गेन इलेक्ट्रॉन, उतनी ही टेंडेंसी क्या होगी बच्चे, टू गेन इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स इसकी जो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा यानी कि किससे लेगा, दूसरों से, यानी कि दूसरों को तो ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो व्हेन वी मूविंग डाउनवर्ड फ्रॉम द हाइड्रोजन, तो जो इनका जो ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं इंक्रीज हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं दैट इज देयर रिड्यूसिंग करेक्टर विल गोज ऑन डिक्रीजेस। एक ही टर्म याद कर लीजिए, रिड्यूसिंग की ही टर्म याद कर लीजिए, तो उससे आपको याद हो, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग का क्या हो जाएगा, उससे जस्ट अपोजिट। तो याद रखिएगा, मोर द नेगेटिव वैल्यू मोर विल बी द रिड्यूसिंग करेक्टर। ठीक है, मोर द पॉजिटिव वैल्यू लेसर विल बी द रिड्यूसिंग करेक्टर। और हमने देखा हाइड्रोजन से नीचे जाते वक्त क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग करेक्टर डिक्रीज हो रहा है।
ठीक है, अब हम नजर डालते हैं पूरे की पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे। तो हम कह सकते हैं व्हेन वी मूव डाउनवर्ड फ्रॉम दी कहां से डाउनवर्ड, फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिड्यूसिंग करेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग। और ये कह सकते हैं दैट व्हेन वी मूव अपवर्ड फ्रॉम द इन ए केमिकल सीरीज द रिड्यूसिंग करेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो इस तरीके से हम रिड्यूसिंग करेक्टर किसी भी जो है आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का अच्छे से पता कर सकते हैं। तो यही एक रीजन है, दैट इज कि जब आपने क्या बनाई थी बच्चे, यही एक रीजन था जैसे आपने क्या बनाई थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई थी, तो वहां पर आपने देखा जिंक और हाइड्रोजन। ठीक है, आपने हाइड्रोजन यानी कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड जब आपने लिया तो देखा कि जो जिंक है वो किसकी तरह काम कर रहा है, एनोड की तरह काम कर रहा है, वेरस जो हाइड्रोजन है वो एक कैथोड की तरह काम कर रहा था। क्योंकि जो जिंक की जो वैल्यू है वो किसमें, नेगेटिव की है, और हाइड्रोजन की तो हमने पढ़ी 0 ही है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इसकी टेंडेंसी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, जिंक की टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, दैट्स वाई इट वर्क्स एज एनोड। तो तभी यहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन देखा था, और यहां पर हम लोगों ने क्या देखा था, रिडक्शन देखा था। और इसके जस्ट अपोजिट जब हमने देखा कि कॉपर को कोरिलेट किया गया हाइड्रोजन से, देन हमने देखा कि जो हाइड्रोजन है H2 है वो काम कर रहा है एज एनोड, और जो आपका कॉपर है वो कॉपर का जो इलेक्ट्रोड था वो काम कर रहा था कैथोड। क्योंकि जो कॉपर की जो हमारी वैल्यू थी वो कितनी थी बच्चे, 0.34, और हाइड्रोजन की कितनी थी, 0.0, है ना। अब कॉपर की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव है, ज्यादा पॉजिटिव होने का मतलब रिड्यूसिंग करेक्टर क्या हो रहा है, इसका डिक्रीज है। तो हाइड्रोजन की टेंडेंसी ज्यादा है टू लूज इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू कॉपर। तो इस तरीके से हम सेल को चूज करते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोड एज ए कैथोड काम करेगा और कौन सा इलेक्ट्रोड एज ए एनोड काम करेगा। तो अगर हमें इनकी वैल्यू नोन है तो हम इजिली पता कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं इनकी कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बातें करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। तो देखिए पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या कहती है, दैट इज द नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जो नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है इंडिकेट्स दैट ऑक्सीडेशन अक्कर्स ऑन इट। यही बात हमने कही थी क्या, कि मोर द नेगेटिव एससीपी, ठीक है, क्या होगा, मोर विल बी रिड्यूसिंग करेक्टर, दैट इज कि वो क्या कर रहा है, दूसरों को रिड्यूस कर रहा है। तो अगर जितनी ज्यादा वैल्यू होगी दैट इज वहां पर दूसरों को रिड्यूस करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। इससे अपोजिट भी बोल सकते हैं, जितना ज्यादा नेगेटिव साइन होगा उतने ही ज्यादा क्या हो रहा होगा, वहां पर बच्चे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। इससे आप अपोजिट भी लेके चलिए कि जितना ज्यादा पॉजिटिव साइन होगा, इफ वहां पर क्या है पॉजिटिव साइन है, उतना ही ज्यादा वहां पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। दैट इज वो क्या शो करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। मोर द नेगेटिव वैल्यू स्ट्रॉन्गर विल बी द रिड्यूसिंग एजेंट, मोर द पॉजिटिव वैल्यू स्ट्रॉन्गर विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, दैट सब्सटेंसेस अबव हाइड्रोजन आर मोर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। अभी मैंने ये बात कही, सेम चीज है कि हाइड्रोजन से ऊपर के जितने भी सब्सटेंस है वो एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज में बढ़ते जा रहे हैं तो उनकी टेंडेंसी क्या है, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। लेकिन सब्सटेंसेस बिलो दी हाइड्रोजन, अगर मैं बात करूं बिलो दी हाइड्रोजन अगर आपके सब्सटेंस है तो बच्चे उनकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। उल्टा क्या कर रहे हैं, अगर मैं उनका हाइड्रोजन से ही कंपैरिजन करवा दूं, जस्ट अभी हमने पढ़ा था, तो नेगेटिव वालों के साथ में हाइड्रोजन कैथोड की तरह काम कर रहा था और पॉजिटिव वालों में हाइड्रोजन क्या काम करेगा, एनोड की तरह काम करेगा। और अकॉर्डिंग टू लोन हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एनोड है उस पर क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। यानी कि जो पॉजिटिव साइन वाले हैं, यानी कि बिलो दी हाइड्रोजन है, वहां पर बिलो दी हाइड्रोजन वाले क्या काम करेंगे बच्चे, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। यानी कि वहां पर हाइड्रोजन एज एनोड काम करेगा, यानी कि वहां पर हाइड्रोजन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करेगा। और अगर अबोव दी हाइड्रोजन वाले की बात करूं तो वहां पर जो हाइड्रोजन है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करेगा।
थर्ड कैरेक्टरिस्टिक में कहता है फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी हमने पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी तो उसमें हमने देखा कि फ्लोरीन की जो वैल्यू है वो बिल्कुल नीचे है। नीचे क्या है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव में है, यानी कि उसकी टेंडेंसी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लेने की। दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड एज ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेयर एज लिथियम की जो वैल्यू थी वो क्या थी, सबसे ऊपर थी। सबसे ऊपर किस में थी, नेगेटिव में थी। नेगेटिव का मतलब क्या है, उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की नहीं है, क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की है। दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड एज ए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। आप अभी तक 11th में पढ़ते भी आए होंगे, बट आई होप अभी आपको ये चीज क्लियर भी हो गई होगी कि कैसे हम इसको स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कंसिडर कर रहे हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक में कहता है एक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऑब्वियस सी बात है, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, मेटल को एक्टिव कब मानते हैं, जब टेंडेंसी क्या हो रही हो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की बढ़ रही हो, तो हम कहते हैं मेटल उतना ही रिएक्टिव है। लेकिन हम क्या जा रहे हैं, लिथियम टू फ्लोरीन जा रहे हैं, यानी कि मेटल टू नॉन मेटल आ रहे हैं, है ना। तो यानी कि जैसे जैसे हम डाउन चलते जा रहे हैं, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम आते जा रहे हैं, आयरन आ रहा है, कैडमियम, कॉपर, कोबाल्ट, निकिल, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, बहुत सारे हमारे पास मेटल आए, पर उनकी जो वैल्यूज थी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वो रेगुलरली क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। तो हम कहते हैं जो एक्टिविटी है मेटल की वो डिक्रीज हो रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो बच्चे ये तो क्या थी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जो हमें समझ में अच्छे से आनी चाहिए, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बात करेंगे, एप्लीकेशंस की बात करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो पहली जो एप्लीकेशन आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, इससे हम क्या सीखते हैं, कैलकुलेट करना सीखते हैं ईएमएफ ऑफ ए गिवन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या सीखते हैं, टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ, है ना, यानी कि ई नोट सेल की बात कर रहा है। ई नोट सेल ये हम इजिली निकालना सीखते हैं। तो ई नोट सेल हम लोगों ने बात की थी, वो किसके इक्वल होता है, ई नोट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में ई नोट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। अब दोनों को दोनों को इंडिविजुअली इस तरीके से नहीं निकाल सकते, दोनों क्या होने चाहिए, सेम फॉर्म में होने चाहिए। दैट इज वाई यूपीएससी ने डिसाइड कर लिया कि हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में पढ़ेंगे। एंड एज वी नो दैट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज रिवर्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहां पर क्या हो गया था, ई नोट सेल, और तो यहां पर ये क्या था, एनोड था, और ये क्या, किस पे रिडक्शन किस पे होता है हमारा, कैथोड पर होता है। तो यहां पर ये क्या हो गया, माइनस के ई नोट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस में ई नोट ऑफ कैथोड किस रिडक्शन पोटेंशियल। तो जब हमने इसको क्या किया, रीअरेंज किया, तो ई नोट सेल क्या निकल के आया हमारा बच्चे, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। तो इस तरीके से जो हमारी इनकी जो वैल्यूज हैं, इससे हम इनका ईएमएफ इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। सेकंड आता है हमारे पास में प्रिडिक्शन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हो। कि आपने क्या ले लिया, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ली, तो वहां पर वो जो वहां पर कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, वो रिएक्शन फिजिबल है, फिजिबल मतलब होती है या फिर ऐसे ही है, पॉसिबल है या नहीं है, तो वो कैसे पता चलेगा। तो जो आप फाइनली ई नोट सेल निकालते हैं, इस फॉर्मूले से जो आप ई नोट सेल निकालते हैं, तो कहता है अगर आपकी जो ई नोट सेल की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आती है, क्या आती है बच्चे, पॉजिटिव आती है, देन योर रिएक्शन इज फिजिबल। पॉजिटिव का मतलब समझ रहे हैं आप, कि आपके पास में कैथोड की कुछ वैल्यू होगी, एनोड की कुछ वैल्यू होगी। जब आप इनको माइनस करेंगे तो जो आपका ओवरऑल जो आंसर है वो एक पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। अगर वो जो ई नोट सेल की जो वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो आप कंसिडर करेंगे दैट योर रिएक्शन इज फिजिबल। अगर क्या आती है, नेगेटिव आती है, तो वो क्या होगी, नॉन फिजिबल होगी। क्या होगी, नॉन फिजिबल होगी। थर्ड जो इसकी एप्लीकेशन आती है, तो उसमें हम क्या कह सकते हैं, दैट प्रिडिक्शन फॉर द रिएक्शन, प्रिडिक्शन फॉर द रिएक्शन ऑफ अ मेटल, यानी कि मेटल की हम इजिली प्रिडिक्शन कर सकते हैं विद एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन, टू लिबरेट हाइड्रोजन। अब देखो कि हमें कैसे पता चलेगा कि आपका ये मेटल है, ठीक है, मतलब
सिर्फ वही मेटल जो यूजुअली क्या होता है कि यहाँ देखो हमें पता चलेगा हाइड्रोजन यहाँ से लिबरेट होगा या नहीं होगा। कहता है इन जनरल ओनली दोज मेटल कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड विच हैव नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो, वही क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस क्या करेंगे बच्चे, इवॉल्व करेंगे, लिबरेट करेंगे। कैसे आप खुद बताइए। देखो आपने क्या ले लिया, इलेक्ट्रोड ले लिया हाइड्रोजन का, ठीक है, इसको अब पूरी सेल बनानी पड़ेगी। इसको आपने किससे लिया, हाइड्रोजन का आपने बार देखा था 0, ऊपर वैल्यू नेगेटिव थी, नीचे क्या थी, पॉजिटिव थी, ठीक है, यहां पर आपका था H2। तो आपने ऊपर वाली वैल्यू ले ली जिनकी वैल्यू क्या थी, नेगेटिव थी। नेगेटिव वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इजिली गेन नहीं करते, इजिली लॉस कर देते हैं। तो एज कंपेयर टू दिस एंड दिस, हाइड्रोजन और ऊपर वाली वैल्यू के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन कौन इजिली लूज करेगा, ऊपर वाली वैल्यूज। तो जो इलेक्ट्रॉन इजिली लूज करेगा वो कैसे काम करेगा, एज एनोड, है ना। तो यहां पर जो हाइड्रोजन है तो किस तरीके से बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहां पर क्या होगा बच्चे, 2H पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, जो कहां से मिलेंगे, इसको इस एनोड से मिलेंगे। और वो एनोड कौन सा होगा, जो नेगेटिव वैल्यू वाला इन्होंने क्या लिया होगा, एलिमेंट लिया होगा, रिडक्शन पोटेंशियल उठाया होगा। तो क्या कर देगा, H2 कन्वर्ट कर देगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई ना। अगर आप अपोजिट ले लेते, मान लीजिए आपने पॉजिटिव वैल्यू वाला ले लिया, तो H2 और इन पॉजिटिव वैल्यू के कंपैरिजन में आप मुझे बताइए कि इलेक्ट्रॉन कौन इजिली लूज करेगा। ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन लूज करेगा, और ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो यहां पर आपका जो हाइड्रोजन है बच्चे वो एनोड का काम करेगा, और जो दूसरा आपका इलेक्ट्रो पोटेंशियल होगा वो एज अ कैथोड की तरह काम करेगा। तो वहां उस केस में जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी कि जो हाइड्रोजन है इसने क्या कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो गया। मतलब यहां पर तो आपको क्या पता चला कि हाइड्रोजन आयन रिलीज हुए और यहां पर हाइड्रोजन रिलीज हुआ। हमें हाइड्रोजन गैस का पता चल गया और यहां से हाइड्रोजन आयन का पता चल गया। तो लिबरेशन कौन बताएगा, यहां से हमें पता चल जाएगा। तो जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी मेटल की, तो जो मेटल की नेगेटिव वैल्यू होगी वहां से हमें क्या मिल जाएगा, नेगेटिव वैल्यू क्या बताएगा हमें, हाइड्रोजन के लिबरेशन को बताएगा, हाइड्रोजन के लिबरेशन को बताएगा। और जबकि जो पॉजिटिव वैल्यू होगी, अब पॉजिटिव वैल्यू, अब जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है बेटा, कि जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हो उसको आप किससे कंसिडर करते हो, एसिड से। तो जितना जो H पॉजिटिव आयन जितनी जल्दी रिलीज कर देगा, अब जल्दी रिलीज कौन करेगा, जो हाइड्रोजन से जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। और इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन कौन करेगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो उतनी जल्दी H पॉजिटिव आयन क्रिएट होंगे। तो वहां से आप क्या बता सकते हो, किसी भी एलिमेंट का एसिडिक कैरेक्टर बता सकते हो, है ना। देखो तो यहां से हमें क्या क्या पता चला कि आप हाइड्रोजन लिबरेशन के बारे में पता चला और एसिडिक कैरेक्टर के बारे में भी पता चला मेटल के। तो जो मेटल जितनी जल्दी हाइड्रोजन आयन क्रिएट कर देगा दैट इज वो उतना ही ज्यादा एसिडिक है, और जो मेटल जितनी जल्दी H2 रिलीज करेगा दैट इज वहां पर लिबरेशन उतना ही ज्यादा हो रहा है। ठीक है, और क्या बता सकते हैं हम इसमें, इसकी जो और एप्लीकेशन है उससे हम बता सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं दैट रिलेटिव रिलीज ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की नॉलेज है तो वहां पर हम बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि कौन सा जो आपका इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सीडेशन करेगा और कौन सा इलेक्ट्रोड रिडक्शन की बात करेगा। तो यहां से ओवरऑल जो हमारे पास में कंक्लूजन निकल के आया वो यही है, द सब्सटेंसेस विद द लोअर रिडक्शन पोटेंशियल are strong reducing agent and the substances with the higher reduction potential are the stronger oxidizing agent। जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है लो का मतलब नेगेटिव में है, ठीक है, वो उतने ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा है वो उतने ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ओवरऑल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमारा ये कंक्लूजन निकल के आया और इसी कंक्लूजन से डिफरेंट एप्लीकेशंस निकल के आए। आई होप यहाँ पर आपको जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो अच्छे से समझ में आई होगी। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कंडक्टिविटी से रिलेटेड होगा। ठीक है, टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।